जहां एक तरफ भारत से दोस्ती करने को बेचैन हो गए हैं तुर्की के कई बड़े दुश्मन, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने WTO में यूरोप को भी रोक दिया और इन सब के बीच में यूरोप को आखिर भारत को ऑर्डर देना पड़ा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की बढ़ती ताकत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। आज सिर्फ अमेरिका या रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकतर देश भारत के साथ दोस्ती की चाहत लिए बैठे हुए हैं। इसमें यूरोप का ऐतिहासिक देश ग्रीस भी शामिल है। ग्रीस की अपने पड़ोसी तुर्की के साथ पुरानी दुश्मनी है। 2 साल पहले दोनों भूमध्य सागर में द्वीपों को लेकर युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। ऐसे में ग्रीस को भारत के रूप में एक ताकतवर दोस्त दिख रहा है। भारत को भी मध्य पूर्व और यूरोप में ग्रीस जैसे दोस्त की जरूरत है जो पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को काबू में रख सके। यही कारण है कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीस की यात्रा की और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग की नींव डाली। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलास डेंडियास ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के बीच सफल त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग स्थापित किया है। हालांकि फ्रांस और भारत के साथ अन्य त्रिपक्षीय और चतुर्भुज संबंध हो सकते हैं जो महत्वपूर्ण देश शक्तियां और आर्मेनिया और ग्रीस के बहुत प्रभावशाली आम सहयोगी हैं। उन्होंने ये बात आर्मेनियाई रक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद कही है। तुर्की और ग्रीस में भूमध्य सागर को लेकर पुरानी दुश्मनी है। ग्रीस के द्वीप तुर्की की मुख्य भूमि के पास तक स्थित है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसका हिस्सा है। ये इलाके प्राकृतिक संसाधनों से भी भरे हुए हैं। ऐसे में तुर्की की नजर ग्रीस के इन द्वीपों पर कब्जा करने की है। कई बार तुर्की के लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने ग्रीस के इन द्वीपों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश भी की है। 2 साल पहले तो दोनों देश युद्ध के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फ्रांस के दखल देने के बाद तुर्की को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ नजदीकी कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। अर्दोगन पाकिस्तान को साथ मिलाकर खुद को इस्लामी देशों का नया खलीफा घोषित करना चाहते हैं। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। पिछले कुछ सालों से तुर्की ने कश्मीर मुद्दे को UN में भी उठाया है। इतना ही नहीं, तुर्की ने पाकिस्तान को हथियारों से लैस भी किया है। आज तुर्की में बने कई युद्धपोत पाकिस्तानी नौसेना में शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण भी कर रहे हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। WTO में यूरोपीय यूनियन ने आरोप लगाया है भारत के ऊपर कि भारत के कारण ही कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। दरअसल इन्होंने कहा कि भारत का अनरियलिस्टिक डिमांड था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वाली बातचीत WTO में डूब गई। दरअसल मामला क्या था? मामला था सब्सिडी का, और सब्सिडी को लेकर भारत नहीं माना जिसकी वजह से WTO में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। वैसे आपको बता दें, भारत ने एक और काम किया, यूरोपीय यूनियन के प्रपोजल को पूरी तरीके से खारिज करवा दिया और ब्लॉक कर दिया। क्या था यूरोपीय यूनियन का प्रपोजल? आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये तो जैसे कि दूसरे के घर में पूरी तरीके से दखल अंदाजी करने वाली बात है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक प्रस्ताव दिया था और इस प्रस्ताव में ये कहा था कि देश अपने औद्योगिक पॉलिसी यानी कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी WTO के साथ जोड़ें, व्यापार के साथ जोड़ें, जिस पे भारत ने कहा कि ये कैसे संभव है। हमारे देश में केंद्र भी है और राज्य भी हैं। केंद्र भी पॉलिसी बनाते हैं अपने पूरे देश के लिए, तो वहीं राज्य भी अपने राज्य के लिए अलग से पॉलिसी बनाते हैं। उन दोनों चीज़ों को एक जगह क्लब करना आसान नहीं होगा और ये सही भी नहीं होगा। अब जैसे कि आपने कार्बन टैक्स लगा दिया, तो अब जब आप कार्बन टैक्स लगाओगे तो हम क्या करेंगे? और भी ज़्यादा सब्सिडी देंगे, और जब और भी ज़्यादा सब्सिडी देंगे तो चीज़ें आराम से उसी दर से किसानों के हाथों से या फैक्ट्रियों से निकलेंगी, जिसके बाद मार्केट में हम अपने आप को बनाए रख सकेंगे। और इसलिए इस तरीके के प्रस्ताव को भारत विरोध करता है। भारत इन प्रस्तावों के समर्थन में नहीं है। भारत ने यहाँ पर यूरोपीय यूनियन के इस प्रस्ताव को भी बंद करा दिया, फेल करवा दिया। सच कहिए तो WTO में ऐसा घमासान पहले कभी देखने को नहीं मिला था।
WTO में भारत ने पहले चाइना के प्रस्ताव को ब्लॉक किया और उसके बाद यूरोपीय यूनियन की पॉलिसी को ब्लॉक किया। खैर, यहाँ पर यूरोपीय यूनियन आरोप लगा रहा है भारत के ऊपर कि भारत की वजह से 1000 डेलीगेट जमा हुए अबू धाबी में, लेकिन कोई भी बड़ा रिफॉर्म नहीं हो सका क्योंकि भारत ने कई प्रस्तावों में यहाँ पे अड़ंगा डाल दिया। और ये एक स्टेटमेंट दिया गया है यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर के द्वारा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं यूरोप को शायद खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि यूरोप को करना क्या है और क्या नहीं करना है। अल जजीरा की एक खबर देख सकते हैं। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में ही यूरोपीय यूनियन ने एक भारतीय कंपनी के साथ साथ चाइनीज कंपनी के ऊपर भी बैन लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया था और यही यूरोपीय यूनियन है जिसने भारत को ऑर्डर दिया है। और आपको बता दें, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इस बार जो ऑर्डर फुलफिल कर रहा है वो पहले से ज्यादा दामों पर कर रहा है। इस वक्त भारत को जो ऑर्डर दिया गया है 124% ज्यादा डिलीवरी बढ़ गया है। करीब एक दिन में 2,95,500 बैरल तेल भेज रहा है भारत यूरोप को। और आपको बता दें, ये फरवरी महीने में जो बढ़ोतरी हुई है, अब आपके मन में ख्याल आएगा लाल सागर की वजह से तो ड्रॉप हो गया था, बिल्कुल ड्रॉप हुआ था, लेकिन अब ये अफ्रीका के रास्ते से होते हुए पहुंच रहा है यूरोप में। अब अफ्रीका के रास्ते से अगर ये यूरोप में पहुंच रहा है तो इसकी कीमत भी पहले से ज्यादा ही वसूल की जा रही है। और आपको बता दें, यूरोप के लिए ये मजबूरी हो गई है। जरा सोचिए, भारत के ऊपर एक तरफ से यूरोप प्रतिबंध लगा रहा है और दूसरी तरफ से यूरोप को मदद भी चाहिए। यूरोप की अपनी नीतियों की वजह से इस वक्त यूरोप फंसा हुआ है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि यूरोप अमेरिका के पीछे पीछे चलने के लिए मजबूर हो रहा है और इस मजबूरी में वो वही निर्णय ले रहा है जो निर्णय अमेरिका चाहता है और इसी क्रम में बुरी तरीके से फंस भी रहा है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। पर सवाल ये उठता है कि भारत के ऊपर एक तरफ प्रतिबंध और दूसरी तरफ भारत से सैकड़ों टैंकरों का ऑर्डर, यानी कि भारत ही एक सहारा भी है, लास्ट बचा हुआ। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो माना जा रहा है कि यूरोप और भारत के बीच में साइन होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी, और ये एग्रीमेंट इस चुनाव का इंतजार कर रहा है। जैसे ही ये चुनाव एक बार खत्म होता है तो भारत की गवर्नमेंट के साथ यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करने के लिए तैयार होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आर्टिकल जिसमें इस बात को माना भी जा रहा है। कुल मिलाकर यूरोप के पास भी भारत को छोड़कर और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।